हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत सही होंगे। और आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं मोहन कश्यप नाम के लड़के के बारे में, जो नोएडा में जो जॉब कर रहा होता है और आता है गाज़ियाबाद प्रताप बिहार से। उसकी जॉब करते हुए उसको 2 साल पूरे हो चुके होते हैं और तीसरा साल लग ही गया होता है। उसकी जॉब बहुत सही चल रही होती है, एज अ ड्राफ्टमैन वो काम कर रहा होता है उस फर्म में, और सब कुछ सही चल रहा होता है मोहन की लाइफ में। बट कई बार क्या होता है कि मोहन शिफ्ट ख़त्म करते करते कई बार उसको 9 बज जाते हैं, वो लेट हो जाता है, और कई बार उसको अंधेरे में भी अपने घर जाना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि मोहन के पास अभी कोई अपना व्हीकल नहीं है, कोई बाइक नहीं है। तो इस चक्कर में मोहन को कई बार ऑटो का ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है किसी ऑटो के मिल जाने का। कई बार ऑटो भरी हुई होती है, कई बार ऑटो ही नहीं मिलता, क्योंकि उसकी शिफ्ट इतनी लेट कई बार ख़त्म होती है कि उसको कुछ मिल ही नहीं पाता। तो मोहन को इन सारी समस्या को फेस करना पड़ रहा होता है कई बार। एक दिन की बात है जब मोहन ऑफिस से अपना सारा काम निपटा के, सारा काम ख़त्म करके अपने घर के लिए तो निकल जाता है, और वो बहुत ही ईज़िली पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉनिकल सिटी के पास। वहाँ से फिर उसको ऑटो लेना पड़ता है अपने घर के लिए। बट उस दिन क्या होता है कि ऑटो उसको नहीं मिलता। मोहन 10 मिनट 20 मिनट इंतज़ार करता है, बट मोहन को कुछ भी नहीं मिलता, ना ऑटो, और यहाँ तक कि उसको कोई टैक्सी भी नहीं मिलती है अपने घर जाने के लिए, या फिर ऑटो भी नहीं मिलता है। और एक ऐप है जो बाइक टैक्सी का देती है सर्विस, बट वो भी नहीं मिल रही होती है उसके फ़ोन से बुक करने के बाद, वो भी नहीं मिल रही होती है उसको। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही होती है मोहन कश्यप को उस दिन। मोहन को 8:30 बज चुके होते हैं वहाँ पर खड़े खड़े। और अब ये करीब करीब बात होती है दिसंबर की। तो ठंड के टाइम में तो हम सबको पता है कि रात थोड़ी जल्दी हो जाती है, 6 बजे से अंधेरा होने लग जाता है, 6:30 तक तो पूरा फुल अंधेरा हो जाता है। तो यही चीज़ थी, 8:30 बज चुके थे, दिसंबर का टाइम था, अंधेरा चढ़ चुका था, ठंड भी काफ़ी थी, लोग बाग कम थे, सैटरडे का दिन था और कई लोगों की छुट्टी होती है, एमएनसीज बंद होती हैं उस दिन। इतना जाम, इतना ट्रैफिक नहीं था रोड पे। मोहन अकेला खड़ा गाने सुनता हुआ ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। बट मोहन कुछ देर इंतज़ार वहाँ पर करता रहा, बट वो क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद में, एक ऑटो आता है और उसके सामने आके रुकता है। तो ऑटो में तो कोई होता नहीं है, बट मोहन उस ऑटो वाले को बोलता है, भैया प्रताप बिहार की तरफ चलेंगे या फिर वहाँ तक मुझे छोड़ सकते हैं, जो आ रहे हो आप उस तरफ। तो ऑटो वाला बड़े बड़े ही अजीब तरीके से मोहन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आ जाओ, बैठ जाओ, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, आई ड्रॉप यू, वो बोलता है हिंदी में। तो मोहन जाके बैठ जाता है। मोहन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि वो ऑटो था, उसको लग रहा था कि वो उसको प्रताप बिहार की तरफ ही लेके जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो ऑटो वाला होता भी नहीं है। ये एक तीसरी शक्ति होती है, यानी कि एक भूत होता ही है, और वो एक प्रेत की ऑटो में बैठ जाता है। अब ये बात सुन के बहुत अजीब लगेगी कि क्या प्रेत भी ऑटो चलाते हैं, बट ये चीज़ हुई मोहन के साथ में, और हम देखते हैं वो क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये इंडिकेशन मिलती है कि वो एक भूत था। अब मोहन उसके साथ में बैठ के अपने प्रताप बिहार की तरफ, यानी कि अपनी कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उस ऑटो में बैठ गया होता है तो मोहन को अचानक से सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। इतनी तेज़ दर्द कि वो बियर ही नहीं कर पाता होता है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता है, इतनी तेज़ दर्द होता है मोहन के। अब मोहन को इतनी तेज़ दर्द हो रहा है अचानक से, वो भी अभी तक तो ठीक था, बट न जाने क्यों इतनी तेज़ दर्द होने लग गया। और मोहन उसको बोलता है कि भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप थोड़ा तेज़ चलोगे। तो वो कहता है, वो जवाब नहीं देता, और थोड़ी देर बाद कहता है, मैं तेज़ चलता हूँ। अब वो ऑटो वाला, यानी कि वो घोस्ट, ऑटो को थोड़ा तेज़ भगाता है, और तेज़ भगाने के साथ में मोहन को प्रताप बिहार के पार लेके चला जाता है, यानी कि प्रताप बिहार से आगे लेके बढ़ जाता है। प्रताप बिहार से कुछ आगे बढ़ने के बाद में, यानी कि उसकी कॉलोनी से आगे बढ़ने के बाद में, एक तो अंधेरा होता है, मोहन के सर में दर्द होता है, वो कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, बट इसी दरमियान वो प्रताप बिहार को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है मोहन को लेके, और वो मेरठ रोड पकड़कर मेरठ की तरफ आगे बढ़ जाता है। मोहन को कुछ देर के बाद बेहोशी आ जाती है, और वो बेहोश हो जाता है मोहन। अब ऑटो
आ चुका है मेरठ के NH 84 रोड पर और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से खुला एरिया शुरू हो जाता है। ये एरिया ऐसा है जहाँ पर दोनों तरफ, इस रोड के दोनों तरफ खेत ही खेत हैं, आबादी कम है और कुछ दुकानें हैं, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। वो उस रोड पर उसको, मोहन को आगे लेके बढ़ जाता है। अब कुछ देर चलने के बाद में मोहन को होश आता है और वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, और भैया आपने मेरे को बताया क्यों नहीं कि आप मेरे को यहाँ तक इतनी दूर आगे तक लेके आ गए हो। तो वो कहता है कि तुम तो सो गए थे और मैंने तुम्हें कई बार उठाने की कोशिश करी बट तुम उठे ही नहीं, इसीलिए मैं अपनी ऑटो को आगे बढ़ाता रहा। अब मोहन उस पर काफ़ी गुस्सा होने लगता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। वो गाज़ियाबाद क्रॉस करके किसी और डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया था, यूपी के ही। और काफ़ी गुस्सा हो रहा था मोहन, क्योंकि अब रात के 10 बज चुके थे। और मोहन वो कहता है कि भैया तुम गाड़ी रोको, मेरे को यहीं उतरना है। बट वो ड्राइवर कहता है, वो बहुत उससे कहता है कि अभी आप उतर के यहाँ पर क्या करोगे, ना कि ना उस तरफ से आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। चलो आप मेरे घर चलो, मैं आपको आज रात के लिए अपने घर पे स्टे करवा लेता हूँ, रुकवा लेता हूँ, और फिर आप अगले दिन मैं इस तरफ ही आऊँगा तो आपको छोड़ दूँगा। मोहन को अब कहीं ना कहीं शक होता है कि कोई इंसान मुझे अपने घर पे जाने के लिए कैसे बोल सकता है, अपने लिए घर पे लेके कैसे जा सकता है। तो ये चीज़ सुनने के बाद में मोहन को और तेज गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुम्हारा कोई मेरे को किडनैप करने का या फिर वसूली करने का प्लान है क्या? मैं अभी 100 नंबर फ़ोन करूँगा अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी। तो वो कहता है हंसते हुए कि कर लो कॉल 100 नंबर पे, मैं भी देखता हूँ कॉल कैसे लग जाती है। तो मोहन अपना फ़ोन निकालता है, उसे और तेज़ गुस्सा आती है। वो चिल्ला के बोलता है कि तू ऑटो रोक रहा है या नहीं, या फिर मैं 100 नंबर फ़ोन करूँ। मोहन अपना फ़ोन निकाल लेता है। वो क्या देखता है, 100 नंबर मिलाता है बट कॉल कट जाती है। वो हंसते हुए कहता है ड्राइवर की, लग गई कॉल तुम्हारी? नहीं लगी होगी क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे फ़ोन का नेटवर्क खा गया हूँ। और ऐसे कह के वो तेज़ तेज़ हंसने लगता है। मोहन डर जाता है। वो कहता है कि यार इसको कैसे पता कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, और जबकि मैं रोड पे हूँ, यहाँ पर ना इतने घने जंगल हैं, माना है कि आसपास में एक घर नहीं है, बट यहाँ नेटवर्क हमेशा आते हैं। मैं कई बार इस रोड से यहाँ मेरठ की तरफ गया हूँ, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर नेटवर्क ख़त्म हो गया हो। तो ये सोचने के बाद में, ये देखने के बाद में मोहन को काफ़ी अजीब लगता है और उसको और डर लगने लगता है। गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुक जाती है, और अब वो जो ड्राइवर होता है वो एकदम मुंडी घुमाता है पीछे की तरफ 360। अब मुंडी घूमने के बाद में मोहन की हालत ख़राब, क्योंकि मोहन की मुंह के जस्ट सामने उसकी मुंडी वापस पीछे की तरफ घूम के आती है, और वो कहती है अब तू नहीं बचेगा। वो कहता है कि मोहन से अब तू नहीं बचेगा। मोहन हक्का बक्का रह जाता है और ऑटो से उतर के भागता है पीछे की तरफ, यानी कि जिस तरफ से वो आया था, दिल्ली की तरफ भागता है। बट उस रोड पे ना कोई इंसान है, ना कोई गाड़ी है। रात के अब बज चुके हैं 10:30 11 बज चुके हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और स्ट्रीट लाइट जल रही है, हाईवे की लाइट जल रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, पास हो रही हैं। मोहन कहीं से मदद मांग रहा है बट कोई गाड़ी नहीं रोकेगा। ऑब्वियसली हाईवे पे उल्टी पुल्टी चीज़ें होती हैं, कहीं चोरी होती हैं, डकैती होती है, मार कुटाई होती है, और ये भूत प्रेत वाली चीज़ भी होती है। तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता हाईवे पे, और वो भी रात के समय में बिल्कुल नहीं। इसीलिए मोहन ने कई बार हेल्प मांगी, बट कोई भी मोहन की हेल्प के लिए किसी ने भी गाड़ी वाड़ी नहीं रोकी, और ना ही मोहन की हेल्प करने के लिए किसी ने अपना हाथ आगे किया। मोहन चिल्लाता हुआ भागता रहा उस तरफ, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, वरना ये मुझे मार देगा, बचाओ। अब वो जो भूत होता है वो वहीं रुक जाता है, और मोहन आधा घंटा दिल्ली की तरफ आ रहा होता है। मतलब जिस रास्ते से वो आगे बढ़ा था उसी रास्ते से वो पीछे की तरफ आधे घंटा चल के आ गया होता है। अब वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है जो कि अपने ही शुद्ध में चलता जा रहा था। तो वो कहता है भाई साहब, क्या आपके पास थोड़ा पानी मिलेगा? मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उससे बोलता है, वो उसकी तरफ मुंडी घुमा के बोलता है मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है, और जिससे तू भाग रहा है ना वो मेरा भाई है, ऐसे बोलता है वो उसे। मोहन की अब हालत ख़राब। मोहन डर के मारे रोड की दूसरी तरफ दौड़ता है। अब जैसे ही मोहन दौड़ता है, वो हाईवे होता है, और जैसे ही वो दौड़ता है उसके सामने से गाड़ी गुजरती है बहुत तेज़ी से। मोहन डर जाता है। अगर एक आध सेकंड वो पहले पैर रख देता तो शायद हो सकता था मोहन का एक्सीडेंट हो जाता, बट वो दौड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाता है किसी भी हालत में अपने आप को बचाते हुए, और वो बहुत बड़े एक्सीडेंट से भी बच जाता है, क्योंकि एक सेकंड
आगे पीछे वो पैर रखता है, जिससे गाड़ी पहले पास हो जाती है, मोहन बाद में उसके पैर पड़ते हैं। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद में वो भागता है। अब वो क्या देखता है कि दूसरी तरफ से एक ऑटो आ रहा है। अब ये चीज़ देखने के बाद में मोहन को लगता है कि ये वही ऑटो वाला है जो मेरे को यहाँ पर लेके आ गया, और ये भूत है और ये मेरी जान ले सकता है। तो मोहन किसी पेड़ के पीछे वहाँ पर छुप जाता है। छुपने के बाद में मोहन वहाँ पर काफ़ी देर तक छुपा रहता है, और छुपे रहते रहते वहाँ पर काफ़ी टाइम बिताते बिताते मोहन वहीं पर एक आध घंटा बिता देता है, और ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से कैसे बचूँ। मेरे पास फ़ोन है बट फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, और ये जो पीछे लोग पड़े हुए हैं मेरे, इनको मैं जानता नहीं हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, बट ये फिर भी मुझे यहाँ पर लेके आ गया। और भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, बट इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हैं ये अलग इंसानों से, और ये मेरे लिए काफ़ी ख़तरा है। मोहन ये सब सोचते हुए वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताता है, और बहुत ही डीपली सोचता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बचूँ, बाहर निकलूँ और अपने आप को कैसे बचाऊँ। तो मोहन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं खेत के रास्ते से, यानी कि रोड को छोड़कर खेत के रास्ते से दिल्ली की तरफ बढ़ूँ। बट अब मोहन ये डिसीजन ले तो लेता है, बट मोहन जैसे ही खेत का रास्ता पकड़ता है, यानी कि खेत के रास्ते होकर गुजरने का मोहन का प्लान बहुत ही खतरनाक, डरावना और मौत के मुंह में लेके जाने वाला होता है। मोहन खेत में थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, और जाते जाते अब मोहन को कई बार आम की पेड़ के जो खेत होते हैं छोटे छोटे, जिसमें आम की खेती होती है, छोटे छोटे खेत लगा लो, 1000 गज के 2000 गज के ऐसे प्लॉट जिसमें आम की खेती हो रही है, घने पेड़ हैं, कई बार उनसे होके गुजर के जाना पड़ रहा है। अब मोहन जैसे ही उस खेतों में गुजर रहा है तो उसको अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, बचाओ, हेल्प, कोई है, ऐसी आवाज़। अब मोहन ये सब आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा होता है। मोहन को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट फिर भी इसको नज़रअंदाज करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मोहन आगे बढ़ता है। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मोहन क्या देखता है कि उसके रास्ते में एक नदी आ गई है, और काफ़ी चौड़ी नदी है वो, और गहरी भी लग रही है। अभी दिसंबर का टाइम है और पानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अमूमन जून जुलाई में ज़्यादा पानी होता है, बट दिसंबर में इतना पानी है इस नदी में, और ये नदी लग रहा है जैसे पीछे से अभी पानी छोड़ा हो किसी ने इसमें, और ये काफ़ी डरावनी सी नदी है। इसका पानी एकदम काला है, काली अंधेरी रात, ऊपर से ये पानी बहता हुआ, और मोहन को प्यास भी लग रही है। तो मोहन सोचता है कि मैं क्या इस नदी में से पानी पी लूँ, बट मोहन ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं इसमें गिर गया तो मेरी जान जा सकती है। और अभी वापस मैं इस रास्ते पे कई बार आया हूँ, बट गढ़गंगा काफ़ी आगे पड़ता है, 1 घंटे की दूरी में तो ये नदी आनी नहीं चाहिए, मैंने कभी इस नदी को देखा ही नहीं, और ये कोई तालाब नहीं है, ये नदी ही है, काफ़ी चौड़ी और काफ़ी लंबी लग रही है। इधर उधर नज़र मार के देखता है मोहन, अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है, और ये इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये गंगा नदी तो नहीं है, गढ़गंगा जो मेरठ के रास्ते में पड़ती है वो तो नहीं है ये, बट ये कौन सी नदी है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। वो कहता है वटेवर, मुझे काफ़ी प्यास लग रही है, मुझे एक थोड़ा पानी तो पी लेना चाहिए। मोहन की गलती होती है सबसे बड़ी। मोहन उस नदी की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ता है और पास में आ जाता है, और मोहन उस नदी में से पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मोहन एकदम नदी के किनारे आ चुका है, पानी की आवाज़ आ रही है, ठंडा पानी है, एकदम काला पानी है, एकदम पेड़ पौधे हैं घने उस नदी के आसपास में, और दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना कुत्ता ना बिल्ली, कोई जानवर नहीं है, काली अंधेरी रात, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मोहन का गला सूख रहा है, मजबूरन उसको नदी के पास जाके पानी पीने के लिए एक चुल्लू भर पानी उठाया। मोहन ने उठा तो लिया, काफ़ी ठंडा पानी था, और थोड़ा पानी पी भी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, वैसे ही मोहन के पीछे से आवाज़ आई कि तू भाग के यहाँ पर ही पहुँचा है, अभी तक बचेगा नहीं तू। मोहन जी जैसे ही सुनता है वो डर जाता है, और डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद अब मोहन की हालत ख़राब, क्योंकि मोहन को तैरना नहीं आता, भले ही वो ब्रेव लड़का है, बट पानी से कई लोगों को डर लगता है, कई लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है। मोहन को, मुझे नहीं पता हाइड्रोफोबिया है या नहीं, बट मोहन पानी में गिर जाता है। अब उसे ठंड लग रही होती है,
मोहन को तैरना नहीं आता, पानी का लेवल इतना नहीं होता कि मोहन को डुबो सके, बट पानी में प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी लहरें तेज़ होती हैं जो मोहन को आगे की तरफ खींचती हुई लेके जाती हैं। और खींचती हुई लेके जब भी जा रही होती है मोहन को, तो मोहन को काफ़ी डर लग रहा होता है। अब मोहन उस नदी के एकदम बीच में आ चुका है, क्योंकि उसमें साइक्लोन टाइप कुछ बन रहा है और जो उसको बीच में फंसा के रख रहा है, उसे वो बाहर की तरफ निकलने ही नहीं दे रहा। मोहन को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे बांधे हुई है, मुझे वो बाहर ही नहीं निकलने दे रही। मोहन को ऐसा लग रहा है, बट मोहन कोशिश करता है, बट वो निकल नहीं पाता। एक आध घंटा वो पानी में ही गोते खाता रहता है। वो पानी नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही पी लेता है। अब ठंड लग रही है मोहन को, क्योंकि दिसंबर में कितनी ठंड होती है वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। मोहन जैसे तैसे किनारे तक आता है और किनारे पर आने के बाद में बाहर निकलता है। मोहन का शरीर अब एकदम ठंडा पड़ चुका है। मोहन को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मेरे को इतनी ठंड लग रही है, और मैं शायद मुझे अब मुझे अब फ्रॉस्ट बाइट या फिर ऐसा कुछ ना हो जाए। उसके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ पैर में कुछ चीज़ है, कोई चुभ हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। दूर दूर तक कोई नहीं है, रोड से वो काफ़ी दूर आ चुका है, और वो जो दो लोग थे वो उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, उसको मारना चाहते हैं, फिर क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मोहन क्या देखता है कि जैसे ही वो उस नदी से बाहर की तरफ निकलता है, तो वो क्या देखता है कि दूर से एक बूढ़ी सी औरत उसकी तरफ आ रही है, जिसके हाथ में एक डंडा है और एक लालटेन है उसके हाथ में, और उसे दूर एक झोपड़ी भी दिख रही है। और मोहन को काफ़ी अजीब लगता है कि इतनी रात को ये बूढ़ी औरत क्यों क्यों घूम रही है। अब ये चीज़ देखने के बाद में मोहन चाह नहीं रहा होता कि वो बूढ़ी औरत इसको देख ले, बट मोहन को क्या पता था कि उस बूढ़ी औरत की नज़र इस पर पड़ चुकी है। अब उस बूढ़ी अम्मा की वो झोपड़ी जो होती है वो बीच खेत में होती है, और काली अंधेरी रात होती है। अम्मा के हाथ में एक लालटेन होता है, जो लालटेन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जिसे देख के मोहन काफ़ी डर गया होता है। अब मोहन को लग रहा होता है कि वो अम्मा इसकी तरफ पहुंच ही नहीं पाएगी, तो मोहन क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद में न जाने कैसे वो अम्मा पेड़ तक पहुंच जाती है और ऊपर देखती है, और नीचे ऊपर देख के बोलती है, तू ही है जो यहाँ तक पहुँच गया, नीचे उतर जा अगर अपनी खैरियत चाहता है तो। अब ये सुनने के बाद में मोहन डर जाता है बहुत ज़्यादा, और वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि कोई है ही नहीं वहाँ पर। बट अम्मा को तो पता था कि कोई चीज़ है यहाँ पर। अब ये जब चीज़ पता कर ही चुकी है मोहन के बारे में, तो मोहन अब कैसे बचे, कोई गुंजाइश नहीं। ये बात 2 बार बोलती है, और तीसरी बार में कहती है कि अगर तू नहीं उतरा तो तुझे मैं पानी में वापस फेंक दूंगी। अब मोहन डर जाता है काफ़ी, क्योंकि वो पानी में दोबारा गिरना नहीं चाहता। एक तो इतनी ठंड है, और उसे पानी से डर लगता है, उसे तैरना भी नहीं आता। और मोहन को ये लग रहा होता है कि ये कोई गढ़गंगा ना हो, क्योंकि गढ़गंगा में काफ़ी पानी होता है, उसको वो पता नहीं कहाँ भाग के लेके चली जाए, और ये कहीं गढ़गंगा में जाके कनेक्ट ना हो जाए पानी। इसलिए मोहन उतर जाता है नीचे और कहता है कि आप मेरे से क्या चाहती हो। वो अम्मा कहती है कि तेरी बलि चाहती हूँ मैं, तेरी मौत। और मोहन की वो बाल पकड़ लेती है। बाल पकड़ने के बाद में उसकी हाथों में इतनी शक्ति होती है, उस बुढ़िया के हाथों में, उस मोहन को वो घसीटते हुए अपनी कुटिया की तरफ लेके जाती है, अपने झोपड़े की तरफ लेके जाती है। मोहन कुछ नहीं कर पाता। तो वो एक तो वैसे ही पानी में भीग कर काफ़ी थक चुका था, हार चुका था। मोहन फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, 5'6" की हाइट थी उसकी, या 5'5" की हाइट थी, ज़्यादा हाइट भी नहीं थी। और अम्मा उसे घसीट कर अपने उस झोपड़ी में लेके जाती है, और झोपड़ी में लेके जाने के बाद वो उसकी बलि की तैयारी करती है, क्योंकि उस अम्मा को अपनी कोई कुछ पूरा करना होता है, कोई काला जादू या फिर कुछ करना होता है जिसमें उसको एक बलि देनी होती है। तो वो सारी किताबें तैयार होती हैं, इंसानी खोपड़े तैयार होते हैं, खून तैयार होता है। बस अब एक इंसान चाहिए रहता है उसको, जो इसको बलि दे सके, जो इंसान की बलि उस शैतान को दे सके। उसके लिए उसको शिकार मिल गया होता है मोहन, और वो घसीट कर उसको ले जाती है अपनी कुटिया में, अपने झोपड़े में। अब कैसे ना कैसे करके मोहन वहाँ पर हिम्मत नहीं हारता, काफ़ी परेशान होता है, डरा हुआ होता है, और रो भी रहा होता है, और मदद की गुहार मांगता है, कई बार चिल्लाता है, बट
वो एक ऐसा मैजिक करती है, उसके मुंह को बंद कर देती है, सील कर देती है, जिससे कि मोहन की सिर्फ सांसें चल रही होती है, आवाज़ नहीं आ रही होती। ये देखने के बाद भी मोहन को ऐसा लग रहा होता है कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं अब कल का सूरज नहीं देखूँगा, और ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, और मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, बट ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं उसके दिमाग में, बट जैसे ये सब चीज़ें चल रही होती हैं और वहाँ पर वो बुढ़िया उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रही होती है, ब्लैक मैजिक की किताबें पढ़ रही होती है, आग भड़का रही होती है, इंसानी खोपड़े को उसके सर के आसपास घुमा रही होती है। तभी वहाँ पर क्या देखते हैं ना, आती है आवाज़ आती है बाहर से, ओ बुढ़िया तू बाहर निकल, मेरे खेत में तू कैसे आ गई। अब जो वहाँ के किसान लोग होते हैं वो इस बुढ़िया के बारे में जान रहे होते हैं पहले से, क्योंकि ये बुढ़िया अक्सर किसी के भी प्लॉट में अपना ठिकाना एक रात के लिए बना लेती थी, क्योंकि उसको अपने अनुष्ठान को पूरा करना था, उसको बलि देनी थी, इसीलिए वो किसी इंसान को पकड़कर किसी एक प्लॉट में, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लॉट में ही वो अपना झोपड़ा प्रकट कर लेती, वहाँ पर वो किसी इंसान को रख लेती और अपना अनुष्ठान पूरा करने की कोशिश करती। बट जो गाँव वाले थे वो इस बात को जानते थे कि ये गाँव में ही किसी की बदमाशी है, गाँव में ही किसी की बदमाशी है, कोई गाँव से ही ये सब चीज़ें कर रहा है, और ये जो चुड़ैल है वो बुढ़िया है, और जो भी ये चीज़ें हैं ये कोई गाँव वाला ही कर रहा है, और वो अपने इस चीज़ के लिए इन्हीं लोगों के खेतों का इस्तेमाल करवाता है जानबूझ के। इसीलिए गाँव वाले रात को सोते नहीं हैं। गाँव में उस गाँव में से हर एक इंसान, बड़ा इंसान, मतलब अपने घर से बड़ा इंसान जो खेत खलिहान का ध्यान रखता है, वो रात में ज़रूर अपने खेत की तरफ रोज़ चक्कर मारते हैं, ताकि ये सब चीज़ें उनके प्लॉट में ना हो जाए, उनके खेत में ना हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जिसके भी खेत में हुई हैं उसका पूरा परिवार बर्बाद हुआ है, पूरा परिवार का सत्यानाश हो गया। इसीलिए कोई चाहता नहीं है कि हमारे खेत में ये सब चीज़ें हों, और इसीलिए वो लोग आ गए थे इसकी बुढ़िया की टोकरी झोपड़ी तक, और वो चिल्ला के बोलते हैं, वो बुढ़िया बाहर निकल, आज तेरी मौत बन के आए हम लोग, आज तू नहीं बचेगी। बुढ़िया नहीं सुनती, गेट नहीं खोलती, बट किसान के लोग उसकी बुढ़िया की झोपड़ी में आग लगा देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि मोहन भी है इसमें। अब जैसे ही वो आग लगाते हैं तो बुढ़िया एकदम निकलती है ऊपर से उड़ के, और कहती है कि मैं दोबारा आऊँगी और तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, जिस दिन मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया मैं पूरे गाँव को खा जाऊँगी, ऐसे बोलती है, वो उड़ जाती है। अब जो मोहन अंदर फंसा हुआ होता है, अब भयंकर आग लग जाती है, और मोहन की हालत ख़राब, क्योंकि आग लग चुकी है। अब उसे भले ही थोड़ी गर्मी मिल रही है, बट उसकी मौत होने वाली है इस आग की वजह से। मोहन चिल्ला भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसके मुंह में कहीं ना कहीं वो लॉक करके चली गई है उसका मुंह। बट कुछ देर के बाद में उसका मुंह अपने आप खुल जाता है आग के कांटेक्ट में आने के बाद में, और वो तेज़ी से चिल्लाता है। अब मोहन का हाथ जल चुका है, बाल, ये हेड जल चुका है, थोड़ा कपड़ों में आग लग गई है, और उसको काफ़ी जलन हो रही है शरीर में। चिल्लाता है तेज़ तेज़, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं अंदर घुसा हूँ, इस बुढ़िया ने मुझे फंसा के रखा हुआ था अंदर, ये मेरी बलि लेना चाहती थी, कोई तो बचाओ मुझे। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद में गाँव वाले आग को बुझाते हैं और उस मोहन को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में सारी कहानी सुनते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू आज रात हमारे यहाँ रुक जा, हमारे घर में, ये इस जगह पर ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं, रात में तू जाएगा तो फिर किसी न किसी खतरे में पड़ जाएगा, तो आज रात के लिए रुक, अपने घर पे फ़ोन कर दे। फ़ोन करने के बाद में तेरे माँ बाप कल आ जाएंगे, और हम तेरे माँ बाप के साथ में तेरे को भेज देंगे यहाँ से। फिर सुबह होते तेरे को खुद जाना तो खुद भी चला जा सकता है। अब वो मोहन के हिम्मत में हिम्मत आई, और वो उन गांव वालों के घर में गया, खाना वाना खाया, अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, रात के 3 बज चुके थे, और सारी कहानी सुनाने के बाद में उसके पेरेंट्स तो माने नहीं। बट जब वो इस गांव की तरफ आए, सारी कहानी सुनी, लोगों के मुंह से कहानी सुनी, जला हुआ हिस्सा देखा अपने बेटे का, तब जाके उनको यकीन हुआ कि ये सब चीज़ें हुई हैं। और उस चुड़ैल ने अपने 2 नमूने भेजे हुए थे, ताकि मोहन को ट्रैक करके यहाँ तक लेके आ सके। और मोहन ही क्यों, कोई और इंसान क्यों नहीं, क्योंकि मोहन फिज़िकली वीक था, और कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था इसका उस बुढ़िया के साथ में, इसीलिए। तो ये थी कहानी। आई होप आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और एक और एक्साइटिंग कहानी सुनने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।